सायं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्तिकालापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये भागवत कथा आप लोग सुनते आ रहे हैं और अभी तक 111 एपिसोड बन चुका है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। अब आपका यह कर्तव्य बनता है इसको शेयर करके घर घर पहुंचा दें, क्योंकि भागवत कथा का जो आधुनिक स्वरूप बन गया है उसमें नाच गान की प्रधानता ज़्यादा हो गई है। तत्व ज्ञान से परिचित बहुत होने का मौका ही नहीं मिल पाता है लोगों को। तो हम चाहते हैं कि इस माध्यम से लोग तत्व ज्ञान को समझें और भागवत का वास्तविक स्वरूप समझें। नाच गान होना तो एक अलग विषय है, या आधुनिकता के दौर में ये सब हो गया है, कमर्शियल हो गया है। तो हमारा उद्देश्य है तत्व ज्ञान से परिचित कराना। हम प्रयास यही कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो प्रथा लुप्त होती जा रही है इस प्रथा को पुनर्जागृत करना है। और आपसे भी निवेदन करना है कि शादी विवाह के अवसरों पर या अपने बुजुर्गों के जो आपके पितर होते हैं उनके पुण्यतिथि पर जो है इतना ज़्यादा भोज भात में खर्च करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है। आप उन अवसरों पर भागवत कथा का आयोजन कीजिए ताकि सारे समाज को इसका लाभ मिले। ये प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। मोहिनी रूप भगवान ने लिया था, धारण किया भगवान ने अमृत कलश लेने के लिए असुरों दैत्यों के हाथ से। तो ये प्रसंग तो समाप्त हो गया और भगवान चले गए अपने धाम को। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली कि नारद जी कहे भगवान शंकर को कि भगवान ने मोहिनी रूप पकड़ा था, मोहिनी रूप धारण किया था, बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, स्त्री का रूप धारण किया था उन्होंने। क्या आपने सुना है इसके बारे में या देखा है? तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं देखे, हम तो नहीं थे वहाँ पर। ओह, इतना अच्छा अवसर आप नहीं देख सके, बड़ी दिव्य स्वरूप था, इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था भगवान ने, देखने योग्य था। सारे दैत्य मोहित हो गए थे, देवतागण देखते रह गए थे। तो भगवान शंकर की इच्छा हुई कि जब देखें हम भी, आग्रह करेंगे उनसे, कैसा रूप आपने पकड़ा था, कैसा रूप धारण किया था आपने। तो वे भगवान से मिलने बैकुंठ धाम गए। वहाँ जब भगवान ने शंकर जी से कारण पूछा आगमन का, तो उन्होंने बताया, साफ साफ बता दिया कि भगवान मैंने आपके सभी अवतार देखे हैं, लेकिन सुना है कि आपने दैत्यों के हाथ से अमृत कलश लेने के लिए बड़े सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी रूप धारण किया था। यह मोहिनी रूप कृपया हमें भी दिखाएं। और साथ में सती भी गई थी और गण भी गए थे, उनके गण भी साथ गए थे। तो सभी अवतार देखे तो यह भी रूप दिखाइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है उसको हम पूर्ण करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो इसके बाद कुछ क्षण के बाद भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और कुछ क्षण के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर का सारा वातावरण बदल गया। भगवान की माया ने अपना खेल दिखाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने देखा कि जहाँ वे बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर उद्यान है, बहुत रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं उसमें, और उसमें एक सुंदर स्त्री गेंद खेल रही है। अब देखिए कैसा, सती जी भी वहाँ थी, गण भी देख रहे थे उसे। तो इतनी सुंदर खूबसूरत महिला और कपड़ा पहने हुए, साड़ी पहने हुए उछल रही थी। तो यह दृश्य उनको
बहुत अच्छा लगा। आप भी कुछ अनुमान कीजिए कैसा रहा होगा दृश्य। तो इस सुंदर स्त्री के उछलते हुए स्वरूप, गेंद खेलते हुए स्वरूप को जब भगवान शंकर ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई क्या है, आखिर ये सुंदर स्त्री है कौन। और बीच बीच में वह इस स्त्री जो है वो तिरछी नज़रों से भगवान शंकर को देख भी रही थी। भगवान शंकर होशो हवास खो बैठे उसको देख करके, और सती के सामने सती को छोड़ करके उसके पीछे दौड़ पड़े। ये स्थिति है। तो लज्जा छोड़ दिए, जबकि सती जी वहाँ बैठी हुई थी। और जब मनुष्य जब काम भाव से भर जाता है तो लाज शर्म सब खो देता है, विवेक खो देता है वो अपना। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि इन बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो भगवान शंकर विवेकहीन हो गए और वे उसके पीछे पीछे दौड़ गए। दौड़ करके वह आगे आगे दौड़ती है, पीछे पीछे जाते। इसी भाग दौड़ में वह गेंद खेलती रहती, और इसी भाग दौड़ में हवा का झोंका आया और उसके वस्त्र भी खुल गए उस सुंदर स्त्री के। तो भगवान शंकर अपने मनोभाव पर नियंत्रण नहीं रख सके और जाकर उन्होंने उस स्त्री को पकड़ लिया, आलिंगन में ले लिया। फिर किसी तरह से वह उसे छुड़ा करके आगे की ओर भागने लगी और पीछे पीछे ये दौड़ने लगे। पीछे पीछे दौड़ते और दौड़ते दौड़ते वो जहाँ ऋषि मुनि का आश्रम था उस समय, उस आश्रम से होकर के वह गुजरने लगी। और भगवान शंकर बिल्कुल होशो हवास खो दिए और उस स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यह अजूबा दृश्य था। जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा है वह क्या अपना होशो हवास खो सकता है? जो भगवान शंकर कामदेव की हत्या कर सकते हैं, कामदेव का संहार कर सकते हैं, उसके ऊपर काम का भूत कैसे सवार हो गया? ये तो भगवान की माया है। ये भगवान की माया नहीं तो और क्या है। तो इसी क्रम में भगवान शंकर का स्खलन हुआ, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ वहाँ सोने और चांदी के खान बन गए। और इस तरह से उसके बाद स्खलन के बाद भगवान को विवेक की प्राप्ति हुई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्हें स्मृति जागृत हुई। उसके बाद सारा दृश्य बदल गया वहाँ का। भगवान शंकर को ये भगवान की माया थी जान करके भगवान शंकर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, न कोई दुख हुआ न कोई सुख हुआ। ये वो उन्होंने समझ लिया ये भगवान की माया नहीं तो और क्या है। जिसने कामदेव का संहार किया, जिसके माथे पर ज्ञान की गंगा है, वह क्या व्यक्ति इतना विवेकहीन हो सकता है? विवेकहीन ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, भगवान का वचन है कि दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्याया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये भगवान ने आश्वस्त करने के लिए, इसको प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये भगवान की माया है, मैं भगवान की माया को कौन पार कर सका है? तो मेरी माया बड़ी दुस्तर है, उसको पार करना बड़ा ही कठिन है। यह दिखा रहे थे भगवान इस लीला के माध्यम से। तो आइए आज इतना ही पर हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आगे फिर इसकी चर्चा करते हैं। ये बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग है। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।